13 तारीख को झारखंड में पहले चरण का मुकाबला होना है और ऐसे में प्रचार का शोर थम चुका है। इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरा दमखम लगाया है और जोर शोर से प्रचार किया है। दोनों खेमों के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरफ से प्रभावशाली नेता अलग अलग क्षेत्र में दौरा करते, चुनावी सभा करते, रोड शो करते नजर आए और अब बारी निर्वाचन आयोग की है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया में भाग ले। झारखंड के लिए जो भौगोलिक चुनौतियां हैं उसे भी दूर करने की कोशिश और इसी कड़ी में आज ही कई सुदूर और दुर्गम इलाकों में पोलिंग टीम को भेजा गया है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पोलिंग टीम को भेजा गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो कई जगहों पर निर्वाचन आयोग ने वेबकास्ट के साथ साथ सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था हर बूथ पर सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों के सीएम प्रचार अभियान का जिम्मा संभालते झारखंड में एनडीए के पक्ष में नजर आए। सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया है 43 सीटों पर बढ़त बनाने के लिए। सीधे झारखंड के चुनावी मैदान का रुख करते हैं। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक का जो प्रचार अभियान रहा है कितना प्रभावशाली देखा गया है। राजीव जी देखिए, 43 सीटों के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं 13 नवंबर को और प्रथम चरण का ये चुनाव होना है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारी कर रखी है उससे आगे बढ़ करके पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी दमखम दिखाया है। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री रांची जैसे शहर में आकर के रोड शो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी अभी 5 बजे जब खत्म हुआ है, अभी 4 बजे उनकी गढ़वा में चुनावी सभा थी। तो आप डाल्टनगंज में, तो आप सोचिए कि किस तरह की तैयारी है। हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। आपको उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की हाल के दिनों में जिस तरह से उनका आम पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ और आम लोगों से जुड़ाव हुआ, तो वो भी एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर गई हैं। राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, वहीं आजसू के नेता सुदेश महतो थे। तो ये सारे लोग इस अखाड़े में, हमारा जो 81 का अखाड़ा दिखाया जा रहा है, उस 81 के अखाड़े में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के तैयारी जो है पार्टियों की बहुत अच्छी दिख रही है और जिस तरह की तैयारी देख हम फिर लौटेंगे आपके पास। संदीप भी आपके साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट है, चाहे जमशेदपुर पूर्वी की बात कर ले या पश्चिमी की बात कर ले, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दोनों खेमा यहां पूरा दमखम लगा चुके हैं। तो जरा एक बार संतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पहले चरण के प्रचार अभियान का कितना प्रभाव देखने को मिला है और अब बारी मतदाताओं की है तो वो विचार विमर्श कर रहे होंगे। जी संतोष। संतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं मिल रहा। चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा संतोष का रुख करेंगे, एक बार फिर राजीव का रुख कर लेते हैं। तो वो बता रहे थे किस तरह से दिग्गजों ने पूरा दमखम लगाया है प्रचार अभियान में। संदीप भी उनके साथ हैं, तो दोनों से इस पूरे प्रचार अभियान के प्रभाव के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से कौन सा खेमा कितना बढ़त बनाने की उम्मीद पहले चरण में कर सकता है। राजीव
जी देखिए, दोनों तरफ से किलेबंदी हुई है और जिस तरह से नेताओं ने दरवाजे दरवाजे जा करके, आप सोचिए कि सभी बड़े नेता, किसी भी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, रोड शो के जरिए अपने मतदाताओं को साधने में लग गए हैं। प्रधानमंत्री हो, हेमंत सोरेन हो, हालांकि राहुल गांधी की रोड शो नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत सारे रोड शो किए हैं। इसके जरिए वो आम लोगों तक जुड़ाव उनका हो रहा है और जिस तरह से, जिस दमखम से और जिस लगातार, एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा है। आज ही अमित शाह यहाँ 3 रैली किए हुए हैं। प्रथम चरण के चुनाव के अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह की 3 रैली, योगी आदित्यनाथ का, वहीं गढ़वा में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो ये सारे लोग किलेबंदी में लगे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। भाजपा का टारगेट है कि वो लोग इस 43 में से चाहते हैं कि कम से कम 35 सीट हमारी अपनी झोली में आए। उनका एक आंकड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह के आंकड़े तैयार किए हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो लोग 51 सीटों पर, यहाँ 14 लोकसभा सीट है, उसमें जो 81 विधानसभा पड़ते हैं, 81 विधानसभा में 51 सीटों पर एनडीए लीड की थी। यानी कि वहां जो मतगणना हुए थे लोकसभा के दौरान, वो उसमें वो लीड किए थे। तो उन्होंने 51 का तो टारगेट रखा ही है कि वो हम जीत रहे हैं और उस पर वो प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन 51 को वो लोग चाहते हैं कि उस लक्ष्य में से एक बड़ा हिस्सा पहले चरण में पूरा कर लिया जाए, ये कोशिश है एनडीए खेमे की। लेकिन दूसरी ओर आईएनडीआई अलायंस खेमा ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि सत्ता में उसकी वापसी हो, और इसके लिए जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहां मुकाबला बेहद रोमांचक है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। प्रचार का शोर थम चुका है संतोष, और अब बारी मतदाताओं की है, उनके बीच भी चर्चा चल रही होगी। देखिए बिल्कुल, जो 13 तारीख को मतदान होना है 43 सीट पर, झारखंड के 43, प्रथम चरण में 43 सीट पर मतदान होना है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। वही मतदान को लेकर जिस तरह से जो प्रत्याशी लोग हैं उनका प्रचार जो है 5 बजे तक समाप्त हो गया है, और उसके बाद जिस तरह से लोग मिलना जुलना होता है और लगातार जिस तरह जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में वहाँ डॉक्टर अजय और पूर्णिमा दास 2 हैं, और वहीं पूर्वी की बात करें तो सरजू राय और बन्ना गुप्ता है। तो दोनों का प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि दो क्षेत्र है जमशेदपुर, वहीं 43 विधानसभा। गांडे की बात करें, कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही है और बरहेट से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की टीम भी पूरी तैयारी कर रही है। आप विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, जिस तरह से पूरे हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक चुनाव आयोग तैयारी कर ली है। चाहे वो कोई भी नक्सल क्षेत्र हो, दुर्गम स्थान हो, हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है। लगभग 225 और 5 जिला में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर और ट्रेन और बस से भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह जो 13 तारीख के जो चुनाव का मतदान का दिन है, उस तरह जो 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है। वहीं ताल ठोकने के लिए जिस तरह से चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, दोनों तरफ जोर लगा रहे हैं कि अगर सत्ता के पक्ष की बात करें, हेमंत सोरेन की सरकार की बात करें, तो हेमंत सोरेन खुद और कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में जोर लगा रही है कि हम जो प्रथम चरण का चुनाव 43 सीट पे, उसमें ऐसी समीकरण बने कि जिसमें हम सत्ता में वापसी हो जाए। वहीं एनडीए की बात करें तो 81 में 43 सीट जो प्रथम चरण में चुनाव होना है, तो उसमें जोर लगा रहा है एनडीए की हमें इसमें ही पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पर। तो देखना होगा 13 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, एक और जहां चुनाव उनमें 41 सीटों पर जीत की कोशिश हो, लेकिन दावे तो दोनों ओर से यही हो रहे हैं कि सभी सीटों पर उनकी जीत होने वाली है। फैसला लेकिन जनता को करना है और जनता विचार विमर्श करके 13 तारीख को फैसला सुनाएगी और नतीजे 23 तारीख को आएंगे, तब स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष और राजीव आपका तमाम ताजा जानकारियों के लिए। एक बार संदीप का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार सत्ताधारी खेमे के प्रचार अभियान के कवरेज में संदीप जुटे हुए थे और लोगों से किस तरह से संवाद स्थापित किया जा रहा था, जेएमएम से या कांग्रेस से या फिर कहें कि आरजेडी से, किस तरह से लालू प्रसाद यादव भी इस स्थिति में चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में पहुंचे और वहां
पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील करते नजर आए, तो इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। सीधे संदीप के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कितना प्रभावशाली प्रचार अभियान रहा झारखंड के पहले चरण के लिए। संदीप। संदीप, आवाज मिल रही है? चलिए हम संदीप के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश रही है अलग अलग नेताओं की। जानकारी हम लेंगे।